Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fantastic. तो आज नया दिन, ख़राब मौसम, बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, बस अभी कुछ देर के लिए रुकी है। तो आज हम जाएंगे हेलमेट जो हमने सेटअप किया था उसको टेस्ट करने के लिए। अभी मैं बस सो के उठा हूँ और मैं अभी जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ बिकॉज़ फिर बरसात का कोई भरोसा नहीं है कि दोबारा कब हो जाएगी। तो हम जाते हैं फटाफट इस काम को करके 15 से 20 मिनट की एक राइड रिकॉर्ड करते और उसके बाद वापस आते हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स कि सेटअप ठीक ठाक हो गया था। सो जस्ट वॉच इट टिल द एंड एंड अगर कोई चीज़ मुझे ऐसी लगेगी जो बताने लायक है तो आई विल टॉक विद यू गाइज अबाउट इट। अदरवाइज़ मिलते हैं वीडियो के एंड में, ठीक है? चलो, टेक केयर। ओके गाइज, वेलकम बैक। और अब हैं अपन घर से निकल चुके हैं और आई एम होपिंग कि आवाज़ आपको ठीक ठाक आ रही हो। वैसे मैंने वो सारी चीज़ें जिनका मैं ध्यान रखता हूँ नॉर्मल केसेस में वो मैंने रखा है अभी तो, बट फिर भी देखते हैं। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द हेलमेट आर गुड। अब इसमें विंड नॉइज़ कितनी आ रही है उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एज़ यूजुअल मैंने वो डेड कैट लगाई हुई है माइक के ऊपर। दूसरी बात ये है कि इस हेलमेट में चिन कर्टन भी है, था तो पिछले वाले में भी, बट उसमें बहुत थिकनेस कम थी कर्टन की, इसमें थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है। सो दैट इज़ देयर। हेलमेट ओवरऑल मुझे बहुत स्नग फिट हो रहा है, इट्स अ गुड फिटिंग। एक टाइटनेस तो है जो नए हेलमेट की होती है, बट जब मैं थंडर को पहनता हूँ ना, स्टड्स का जो मैंने आपको दिखाया पिछले वीडियो में, तो उसमें ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे मेरे फेस का अगला हिस्सा ना बहुत ज़्यादा तंगी में है और मुंह खुल नहीं रहा है। अब नया ये भी है, आज मैं शायद दूसरी बार इसे पहन के निकल रहा हूँ। पहली बार दूसरी बार मैंने ऐसे ही मतलब घर पे ही पहना था, मैं बाहर नहीं निकला हूँ अभी तक इसको पहन के। दिस इज़ माई फर्स्ट राइड ऑन इट, सो दीज आर काइंड ऑफ माई फर्स्ट इम्प्रेशंस विद दिस हेलमेट, सो दैट इज़ देयर। बट दूसरी बात ये भी है कि इसमें ना मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फेस आगे से को बहुत ज़्यादा दब रहा है। ऑफ कोर्स मतलब स्नग फिट है, ऐसा नहीं है कि स्पेस है कहीं पर भी, बट अनकंफर्टेबल नहीं है। वो होना नहीं चाहिए यार। मतलब अभी तो बहुत मैंने उसको पहन लिया, ऐसा भी नहीं है कि अभी इसका तो जैसे फर्स्ट डे है तो आज अगर ये मुझे तंग करे तो समझ में आता है, बट थंडर को तो मैंने बहुत दिन पहन भी लिया है। अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर के तो मैंने व्लॉग्स ही बना दिए होंगे एंड टोटल में मैं उसे 2 से 3000 किलोमीटर पहन चुका हूँ, बट इवन देन इट्स नॉट राइट। और वो उसका मैक्सिमम साइज़ था, लाइक उससे ज़्यादा साइज़ आता नहीं है जहाँ मैंने साइट वगैरह पे चेक किया। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब जो है तो है। उसको लोकल राइड्स के लिए रख देंगे, जो 2-4 किलोमीटर की राइड्स हम करते हैं हम उसके लिए रख देंगे उसको, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ इसका जब मैं विंड स्क्रीन को नीचे कर रहा हूँ तो उस टाइम पर जो इसके अंदर जो पिन लॉक इंसर्ट है, उस पिन लॉक इंसर्ट से मुझे देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। इट्स ओके, सो आई हैव नाउ पुट द स्क्रीन डाउन, तो मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है। इट्स एज इफ एक प्लास्टिक की बीच में स्क्रीन है। आई एम नॉट श्योर कि हर पिन लॉक में ऐसा होता है या नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम पिन लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो। अगर ऐसा ही रहता है तो फिर तो मैं हटा दूँगा, देखूँगा मैं उस पर क्या कोई फ़िल्म वगैरह लगी हुई है। अगर उस पर कोई प्लास्टिक फ़िल्म लगी होगी तो उसको हटा के भी देखेंगे। आप देख सकते हैं रोड्स अभी भी गीली हैं, अभी बस थोड़ी देर पहले ही बरसात रुकी है। आई थॉट निकलते हैं यार बाहर, थोड़ा ड्राइव करके आते हैं। यहाँ नज़दीक में एक जिंदल चौक है तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक जाऊँ। अच्छा लग रहा है यार मुझे हेलमेट पहन के, मतलब आई एम फीलिंग गुड। बहुत कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बोलने में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे जॉज के ऊपर को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है।
फील्ड ऑफ विजन अच्छा है हेलमेट का. आई कैन मूव माई आइज़ कम्प्लीटली. रियर व्यू मिरर्स में मैं आसानी से देख सकता हूँ, तो फील्ड ऑफ विजन अच्छा है. नीचे की तरफ थोड़ा सा कम है. नीचे से मेरा मतलब है इफ़ आई एम ट्राइंग टू लुक डाउनवर्ड्स, तो वहाँ थोड़ा सा कम मुझे महसूस हो रहा है, बट ठीक है, दैट इज़ ओके. उतना देखने की नीड होती नहीं है. बाकी मैं घर जाके एक दिखाऊंगा कि ना देयर इज़ अ नोज़ कैप ऑल्सो ऑन दिस हेलमेट विच इज़ गुड फॉर कीपिंग डस्ट एंड थिंग्स अवे फ्रॉम योर फेस. वैसे तो अभी अपन लोग मास्क ही पहनने लगे, उसके अलावा तो मतलब मास्क के बिना तो ड्राइव ही नहीं कर सकते हैं. व्हाट आई लाइक अबाउट एवेंजर इज़ जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड है ना, जो मेरा एग्जॉस्ट है, दिस इज़ द स्टॉक एग्जॉस्ट, और इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, स्पेशली इन हायर रेव्स, आई जस्ट लव इट. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है जो अभी अपन ट्राई कर लेते हैं. Now I hope if you watched the vlog, if you have watched the vlog till now, तो आपको आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी. तो अपन अभी चढ़ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे. मतलब एक्सप्रेस वे तो पीछे ख़त्म हो गया रहेगा. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का वो वाला पार्ट जो IMS से हापुड़ तक जाता है. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इधर आई बटन पे ऊपर वो आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं. दिल्ली मेरठ फेज़ 1, 2, 3, 4 अपन ने चारों पे वीडियोस बनाए, कंप्लीट वीडियोस हैं, और तो वो आप ज़रूर देखिए. आज इसमें इस हेलमेट में डी रिंग्स थी, आज अपन ने उसका भी इस्तेमाल किया है. वो भी मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है. और हम अभी चल रहे 60 पे. बाइक आज थोड़ी गंदी है. वो वही है यार, बरसात चल रही थी एक तो, और दूसरा वैसे भी मैं जिस दिन अभी 1-2 दिन बरसात अगर बीच में नहीं भी होती है ना, तो मैं खुद से धो नहीं रहा हूँ. बिकॉज़ वो ना फिर क्योंकि अगर धूप प्रॉपर नहीं निकलती है तो बहुत सारे ऐसे क्रेविसेस होते हैं जहाँ पर पानी रह जाता है और फिर वो रस्टिंग शुरू कर देता है. तो आपके लिए भी सजेशन यही है कि जब मानसून्स का समय चल रहा हो, इस तरह का मौसम चल रहा हो, तो बाइक को धोएं नहीं. अगर आपको साफ़ करनी भी है तो नॉर्मल कपड़ा लेके साफ़ करें, उसे धो के मत करें. और कपड़े से मैंने इसलिए नहीं करी बिकॉज़ मैंने माइक्रोफाइबर ऑर्डर किया हुआ है, जो पुराने वाला था वो बहुत ख़राब हो गया, तो मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी बरसातें आ जाएंगी, तो मैंने वो वाला तो फेंक दिया, और नया अभी आया नहीं है. सो एम वेटिंग फॉर इट. वो आ जाए तो फिर करूँगा. नॉर्मल कपड़े से कर देता, बट फिर वो ये इस पर ना, ये इस तरह से माइनर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वही पेंट को ख़राब कर देते हैं, तो वो अपने को करना नहीं है. हाँ, तो मैं सनग्लासेस इसके चेक करने वाला था. यार बातों में पता ही नहीं लगता. वैसे एक अच्छी बात है, पता है, पहले जब मैं कहीं अकेले ड्राइव करता था ना, मुझे बहुत बोरिंग सा फील होता था. अब जब से मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया ना, आई ऑलवेज़ फील कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, बातचीत करते हुए निकल रहा हूँ. सो आई डोंट फील एज मच लोनली वाइल ड्राइविंग. दैट इज़ अ गुड थिंग. आप लोग के साथ एक कनेक्शन बन गया ना अभी, अच्छा लगता है यार. ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई है, कुछ बताने के लिए है. सही है यार. I just hope camera is on. या कैमरा इज़ ऑन, ऑडियो इज़ कनेक्टेड. हाँ, दोनों तरफ से कनेक्टेड है. यार पिछली बार ना इतना बढ़िया एक व्लॉग, मतलब अभी जस्ट 3 दिन पहले की बात है, इतना बढ़िया व्लॉग रिकॉर्ड हुआ था यार, वो सारा बेकार हो गया जस्ट बिकॉज मैं ये माइक कनेक्ट करना भूल गया. मतलब मैंने हेलमेट में लगा दिया, सब कर दिया था, बट इसको कनेक्ट करना भूल गया, तो ऑडियो कुछ आई नहीं. मतलब ऑडियो आई, बट गोप्रो की ऑडियो तो मतलब महान टाइप ही है वो तो. खैर, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ढंग से. यार बरसात होनी शुरू हो गई यार, हद है यार. इतनी बरसात भी नहीं चाहिए यार, हमें आदत नहीं है, हम नॉर्थ इंडिया वाले हैं, इतनी आदत नहीं है हमें. थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं यार, निकलते हैं यहाँ से.
थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। एंड बैड लक ऐसा है कि अभी मैं विंड स्क्रीन वाइज़र भी नीचे नहीं कर सकता हूँ, विच इज़ अनदर बैड थिंग। आँखों में बहुत लग रही है यार बारिश। रोड पे अभी दिखनी शुरू नहीं हुई है, बट मुझे महसूस हो रही है चलते हुए। ऑफ कोर्स बंद हो गई। ओके, तो मतलब ये है कि ये रीजन यहाँ तक नहीं हो रही है और इसके आगे हो रही है। मैं थोड़ा और आगे जाता तो बरसात मिलती मुझे। नाउ आई कैन स्लो डाउन। यहाँ नहीं है बरसात। दोनों तरफ फैक्ट्रीज और कॉलेजेस। लेट्स कीप इट एट 65। ये बड़ी शांत स्पीड होती है यार, मज़ा आता है मुझे 60 to 70 में ना। यार एक बड़ा रीज़न ये भी है जो मैं कुछ बहुत हाई पावर मशीन्स में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता हूँ, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल अराउंड दिस लाइक 60 to 90 वाला जो ब्रैकेट है ना। लाइक इफ़ यू आर ऑन द हाईवे यू आर एट 75, 85, यू आर ऑन एक्सप्रेस वेज यू आर ऑन 90, and you're in the city roads जहाँ roads अच्छी हैं you're at 60, 65. So I like this. This is my comfort zone. तो मैं अभी कितना भी बड़ा बाइक ले लूँगा ना, मैं चलूँगा इतने पे, फिर मुझे लगता है फ़ायदा क्या, बहुत बड़ा बाइक लेने का क्या लॉजिक क्या ही है। हाँ ये ज़रूर है कि वो 90 का स्पीड बाइक कितना कंफर्टेबली कर पा रही है, दैट इज़ देयर। बट स्टिल एक पॉइंट के बाद इट्स जस्ट यू आर accumulating displacement and doing nothing with it. It's just lying there vacant in the machine. There is no point of that. 150 cc's में MT-15 है या R15 है, they can easily do 85-90. They can cruise on it like all day long. I mean I know कि वो एक rare instance है। 150 cc's generally 70-75 is their cruise speed. I know that, I've driven one. But I think I can make my point clear to you कि आपको ये ज़रूरी रहता है अपने लिए डिफ़ाइन करना कि आपका यूज़ क्या है। You can buy a 600 cc मशीन, बट अगर आप उसको चलाने ही इसी ब्रैकेट में वाले हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। You're wasting all the displacement the vehicle is offering you. In fact, put that money into getting better gear for yourself, ensuring safety at that speed, because 90 is a lot on a motorcycle. It's a lot. Put some money in gear and ठीक है। लाइक अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कल परसों मैं जो रूम पे वीडियो शूट कर रहा था उसमें मैंने GoPro का सुपर वाइड मोड बंद कर दिया था। अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये तो अभी वही लिनियर मोड पे होगा। चलो कोई नहीं, आज यही वीडियो डालेंगे और फ़र्क देखेंगे कि जो ये विजिबिलिटी आती है ट्रैफिक की, इसमें क्या डिफरेंस आता है। सुपर वाइड मोड की बस अच्छी बात यह है कि वो एक बहुत ब्रॉड विजन दे देता है आपको, उतना विजन दे देता है जितना आपको एज अ राइडर होता है। लाइक फ्रॉम दिस वॉल to this blue factory, everything you can see in that mode. तो वो एक ज़्यादा देखते हुए आपको ऐसा फील होता है कि you are riding it instead of having a very narrow field of vision. एक बात और है जो मैं अपने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। If you can look at me in the mirror image, I don't know मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली GoPro का जो माइक है, GoPro का जो अडाप्टर है उसके साथ माइक कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप एक TRS माइक लेते हो, दो तरह के माइक्स आते हैं, TRS माइक और TRRS माइक्स। जो माइक्स हम फ़ोन के साथ लगाते हैं जगह जगह जो इस्तेमाल करते हैं, दे आर TRRS माइक्स, और वो डायरेक्टली कैमरास के साथ नहीं चलते हैं। उसके लिए आपको एक अडाप्टर लेना पड़ता है अलग से, जिसको TRS या TRRS अडाप्टर बोलते हैं। वो अडाप्टर GoPro का आता है, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा होगा। सो इफ़ इन केस यू बाय अ रोड माइक जो स्पेशली GoPros के लिए आता है, यही वाला माइक जो मैंने आपको बताया कई वीडियोस में,
तो इसके साथ आपको फिर वो अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल में दीज आर ऑल माई सजेशंस, जो मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा अभी तक। आई हैड टू स्पेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अपने को कोई बताने वाला नहीं था। सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग विद इट एंड व्हेन आई वाज हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आई जस्ट वांटेड कि जब अपना समय आएगा, जब कोई मेरी वीडियो देखेगा, तो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा वीडियो देखने के बाद बेसिक्स को लेके ना किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि क्या करें, कहाँ पे जाएं, किस तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस चैनल, कि आपको एटलीस्ट इन सब छोटी चीज़ों से लेके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई विल ऑलवेज लाइक, आई डोंट नो कल क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट अभी मुझे इतना पता है दैट समबडी इफ़ देव गिवन मी दैट टाइम, अपना समय खर्च करके किसी ने मेरा कंटेंट देखा है और फिर मुझसे कोई सवाल पूछा है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसका जवाब ना दूं। रहे यार, लोग आजकल सब कुछ देने को तैयार है, बस टाइम नहीं देते यार। अगर आप मुझे अपना टाइम दे रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर। आप लोग पियोगे चाय तो बताओ, बोल देते हैं। यहाँ भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। बढ़िया बढ़िया, काम होते रहना चाहिए। चलो फिर चाय के बाद मिलते हैं, टेक केयर। रुको थोड़ी देर, बैठो, अब नहीं पी रहे हो चाय तो बैठ तो जाओ। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब चाय पी के अपन घर आ चुके थे, और आने के बाद बरसात हुई, बहुत ज़्यादा बरसात हुई, तो पानी वानी का बहुत काम करने वाला था बाहर, तो वो किया। तो इसलिए मैं सुबह उठते के साथ ही निकल गया था, तो इसलिए दूसरे काम भी करने थे, घर के बहुत सारे काम थे। तो वो सब करने के बाद अपन फ्री हुए, फिर मैं एडिट करने के लिए बैठा, तो मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग को ढंग से एंड नहीं किया है, तो मैं इसलिए अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने ब्लॉग में बोली थी कि पिन लॉक इंसर्ट जो है वो उसमें क्लैरिटी नहीं थी। अभी आप देख लो, अब ये जो था ये मेरी फालतू समझदारी थी। मैंने पिन लॉक इंसर्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म थी जो मैंने हटाई नहीं थी। तो मैं घर पे आया, क्योंकि मेरे को विजिबिलिटी बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैंने घर पे आके उसे देखा ढंग से कि इशू कहाँ पर है। तो उसके ऊपर फिल्म थी जो मैंने हटा दी, तो अभी आप देख सकते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने व्लॉग में पीछे देखा मैंने उसकी बुराई की, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। उसको सीरियसली मत लेना, गो फॉर इट, इट्स एन अमेजिंग थिंग। मैंने बोला 2 बातें बोलनी है मुझे। तो पहली बात तो ये थी कि वो मुझसे मिस्टेक हुआ पीछे। दूसरी बात ये थी कि पिन लॉक इंसर्ट होता किस लिए है। एडवांटेज ये होता है कि फॉग में या मानसून के माहौल में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक फॉग जैसी लेयर आ जाती है। जैसे ही आप कहीं पर भी रुकते हैं, आपकी ब्रेथ से एयर कंडेंस होती है, एक लेयर आ जाती है। पिन लॉक इंसर्ट वो लेयर नहीं आने देता है। तो अगर ख़ास तौर पे आप सर्दियों में जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती है अगर पिन लॉक इंसर्ट हो रखा हो। इसके अंदर ये पिन लॉक इंसर्ट प्री फिटेड आता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको लगे रहने देना है। काम बस इतना करना है कि गर्मियों के समय इसको हटा देना, बिकॉज़ गर्मी की जो मौसम होता है उसमें इसकी एक तो ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो गर्मी के मौसम में हटा दोगे तो अच्छा है। अभी मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ बिकॉज़ अब मानसून है, तो अभी इसकी ज़रूरत है। जैसे ही वापस से थोड़ी गर्मी होनी शुरू होगी तो मैं इसको हटा दूँगा। तो बस ये 2 बातें बोलनी थी, इन 2 बातों का ध्यान रखें। तीसरा सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत मेहनत लग रही है भाई, आगे बहुत बढ़िया कंटेंट आते रहेगा। सो जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, हैव फन, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।